सबसे बड़ा महादान क्या है? जैसे सबसे बड़ा जो महादान है वो गुप्त दान है। अगर अपने शास्त्रों के हिसाब से बात करें तो एक एक शास्त्र में कहीं ब्राह्मण दान को महादान बताया गया है, कहीं गौ दान को महादान बताया गया है, और कहीं पे भी कन्यादान को भी महादान बताया गया है। अगर गुप्त दान की करते हैं तो ये सभी एक गुप्त दान के अंदर भी आ सकते हैं। जैसे आप किसी ब्राह्मण को ऐसे बड़े दान दे सकते हैं लेकिन वो गुप्त रखा जाए तो ये गुप्त दान हो गया। कोई भी आप कन्यादान को ऐसा दान दे वो गुप्त रखा जाए, ये भी महादान हो गया। सेम वे आप गौ दान भी गुप्त दान दे सकते हैं तो ये भी महादान हो गया। अगर ऐसा शास्त्रों में कहा गया है कि दान जब इस हाथ से दो तो इस हाथ को मालूम नहीं पड़ना चाहिए, मतलब राइट हाथ से कुछ काम करते हो लेफ्ट हाथ को मालूम नहीं पड़ना चाहिए। बात सकते हैं whatever you are doing with right hand, left hand should not know। और अभी आजकल हो क्या रहा है, जैसे कहीं पे भी किसी ने भी 500 रुपये मंदिर में दे दिए, 1000 रुपये मंदिर में दे दिए, वो ऑटोमेटिकली स्लिप दिखा देते हैं। स्लिप दिखा जैसे मैंने 500 रुपये दिए, 1000 रुपये दिए। जब महादान गुप्त दान की आदि है तो इसको जितना साइलेंट रखा जाए, जितना गुप्त रखा जाए वही अच्छा है। एक बात मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि अभी हो क्या रहा है। अभी हो ये रहा है कि जैसे अपने पास जब कुछ होता नहीं है, जैसे किसी आदमी का कुछ धंधे में कुछ लॉस है, वो उसका धंधा अच्छा नहीं है, तो अब मंदिर में जाते, दुख में मंदिर जाते हैं। और जब मंदिर में जाते हम क्या मांगते हैं? हम वो तो मांग करते हैं कि जिससे कि मेरा धंधा अच्छा हो, मेरा ये अच्छा हो। जो होने के बाद क्या होता है, जब मेरे पास धंधा अच्छा हो जाता है, गेट सक्सेस, तो लोग क्या करते हैं, वो 1000 रुपये का लाइन दिखा देते हैं। जैसे कि 500 लिखा है, किसने 1,50,000, तो जस्ट एज उनके पास पैसा आता तो ऑटोमेटिकली मैंने बहुत सारे मंदिर, बड़े बड़े मंदिर, आशा बुद्ध जी का मंदिर है और माता नागेश्वरी का मंदिर, और भी एक मंदिर में लिखे, किसी ने 1500 दिए, किसी ने 1000 दिए, किसी ने 51,000 दिए, लाख रुपये। हर आदमी का एक एक लाइन से जुड़ा हुआ है। अभी मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि वो महादान नहीं, वो दान ही है, पर बात जब महादान गुप्त दान भी करते हैं तो ये है कि इस दान को जितना गुप्त रखा जाए वो ही अच्छा है। अभी ऐसे तो महादानी उदाहरण की करते हैं तो अपन राजा हरिश्चंद्र का उदाहरण देते हैं। आप सबको मालूम होगा कि राजा हरिश्चंद्र एक बहुत बड़े महादानी थे। वो जब भी दान देते थे तो जैसे जैसे उनका हाथ आगे बढ़ता था दान देने के लिए, तो उनकी आंखें, उनकी नजरें, उनकी जो नैन इस तरह नीचे छूटते थे। उस टाइम एक पंडित जी ने उनके बारे में साफ पंक्तियां लिखी थी कि राजा हरिश्चंद्र, आप ऐसे जैसे जैसे आप दान देते हैं आपकी आंखें, आपकी नजरें नीचे क्यों रहती है? तो राजा ने उस टाइम राजा हरिश्चंद्र ने पंडित जी को जवाब दे रहा लिखा था, रहना तो हार कोई और है, इज्जत दिन और रहना, लोग भ्रम मुझ पर करे पासू उनसे ने। उन्होंने कहा था कि रहने वाला कोई और है, वो ईश्वर है, वो परमात्मा, वो दिन रात भेजता है। लोग भ्रम मुझ पर करते हैं कि राजा दे रहा है, हरिश्चंद्र दे रहा है। इस श्रम के मारे मेरी आंखें, मेरे नैन नजरें हैं वो नीचे कुछ चढ़ रहा है। अब जब बात राजा हरिश्चंद्र का वो उदाहरण देते थे, हुआ कितने महान थे। उन्होंने तो 1000-1500 लाख 1.5 लाख तक को उन्होंने कुछ दिया भी नहीं, समझो एवरीथिंग, लाइक किसी को घोड़े दिए, किसी को हीरे दिए, ज्वार दिए, इतना बड़े दान जो करते थे वो भी बिना सोचे समझे, विदाउट लाइक, ये तो ऐसे दान करते थे कि इसी आजू बाजू को मालूम ना पड़े, ऐसे दान करते थे। इसलिए जब भी आप क्योंकि राजा हरिश्चंद्र का तो कंपेयर आज की तारीख में है ही नहीं, क्यों कि उनको लगता था कि देने वाला कोई और है, देने वाला ईश्वर है। जब मैं आया था तो खाली विदाउट ड्रेस का, विदाउट कपड़े आया था, यहाँ पे कमाया, फ्री का इलेक्ट्रिसिटी, फ्री का पानी यूज किया, जल का पट्टी यूज किया, आकाश का फ्री यूज किया, हवा फ्री यूज किया, सब कुछ प्रकृति से ही हुआ। तो मेरा इस हुआ क्या? धन्यवाद।